Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें हम आज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते क्या हैं और ये किस में पाए जाते हैं और इनकी बनाने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले चीज़ कि ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में मैंने पहले भी बताया था कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं, देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो कि अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं। इन तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो हमारा 2 प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये देखिए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ठीक है, तो ये जो 2 प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और ये होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्राइमरी अल्कोहल है वो हाईली एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो जनरली कहाँ बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल में बनेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल में हमें बहुत कम प्रोडक्ट फाउंड होते हैं। कारण यही है कि ये दोनों हाईली एक्टिव है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। इन दोनों प्राइमरी अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को हम बीटा कहते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि हम आगे जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम उसका नॉमेनक्लेचर अल्फा और बीटा के बेस पे करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन कौन से होंगे? ये पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन। और बीटा हाइड्रोक्सिल कौन सा होगा? ये सेंटर वाला कार्बन जिसे हम बीटा हाइड्रोक्सिल कहेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद सोडियम। जब ग्लिसरॉल को सोडियम के साथ रूम टेम्परेचर पे गर्म करते, देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH, CH2OH। इस ग्लिसरॉल को जब हम सोडियम मेटल के साथ रूम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब प्राइमरी अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? सोडियम अटैच्ड हो जाता है। चूंकि ये कार्बन पहले ही बताया था क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा, ये हमारा बीटा और ये अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन होने के कारण इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अल्फा मोनोसोडियम। क्योंकि यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल है? सिंगल मॉलिक्यूल है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मोनोसोडियम। अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। ठीक है, देन अगेन चूंकि ये जो अल्फा कंपाउंड है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसे अगेन जब हम सोडियम मेटल के साथ हायर टेम्परेचर पे गर्म कराएंगे तब हमारा जो अल्फा, दूसरा अल्फा जो कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? सोडियम अटैच्ड हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 अल्फा या फिर अल्फा अल्फा प्राइम। ठीक है, हम इसे अल्फा और इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा प्राइम कहेंगे। तो अल्फा अल्फा प्राइम डायसोडियम ग्लिसरोलेट। तो इस तरीके से हमें जब हम ग्लिसरॉल को सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें 2 अल्फा प्रोडक्ट मिलते हैं। देन दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब ग्लिसरॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर जल अपघटन कराया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब ग्लिसरॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 110 डिग्री टेम्परेचर पे जल अपघटन कराया जाता है तब हमको 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब वो दोनों प्रोडक्ट किस पोजीशन पे मिलेंगे? अल्फा और अल्फा प्राइम पोजीशन पे मिलेंगे। तो होता कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ, उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से निकला है? इसका OH और इसका H। क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया और यहाँ क्या आ गया? आपका क्लोरीन। तो ये क्या बना हमारा? मोनोक्लोरो ग्लिसरॉल या फिर हम इसे ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन भी कहेंगे। देन अगेन जब हम उसे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्फा कार्बन का वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएगा और इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लिसरॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मोनो और डाई प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ पोटेशियम पेंटाक्लोराइड या फिर पोटेशियम ट्राइक्लोराइड। जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट करा जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लिसरॉल को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब यहाँ पे तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं और तीनों की जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन के एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल या फिर 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन भी हम इसे कहेंगे। हम इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। अब हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ फैटी एसिड। जब ग्लिसरॉल को किसी एसिड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या हायर फैटी एसिड्स के साथ ट्रीट कराया जाता है तब हमें यहाँ पे मोनो, डाई और ट्राई प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ देखिए, ये है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2H। इस ग्लिसरॉल को हमने किसके साथ ट्रीट कराया, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कराया। जब ग्लिसरॉल को एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तब यहाँ से पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है और इसकी जगह एसिटेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या बना है, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिप्लेस होगा, मतलब जल अपघटन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे COOCH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ये क्या बना हमारा, ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट बना। क्लियर है, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल है एसिटेट का तो इसे क्या कहेंगे, मोनो एसिटेट। अगेन जब हम इसे एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तब हमारा दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा। क्लियर है, और यहाँ पे एसिटेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे CH2OCOCH3 जो कि पहला मॉलिक्यूल रिप्लेस हुआ था, CHOH, CH2OCOCH3 दूसरा मॉलिक्यूल रिप्लेस हुआ तो क्या बना, कौन कौन सी पोजीशन, या तो हम इसका नॉमेनक्लेचर देखिए। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लिसरोलेट मोनोएसिटेट का। अब यहाँ पे एसिटेट के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल मोन डाई एसिटेट। या फिर अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी अल्फा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्राइम डाई एसिटल ग्लिसरॉल। क्लियर है। अब अगेन जब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला और ये एसिटेट ग्रुप यहाँ पर आके अटैच्ड हो जाएगा। इस तरीके से क्या बना हमारा, ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट बना। तो जब हम ग्लिसरॉल को फैटी एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड या किसी भी अदर एसिड के साथ जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें मोनो, डाई और ट्राई प्रोडक्ट देता है। अगली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब ग्लिसरॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराया जाता है, ये देखिए HNO3 जिसको हमने लिखा है HONO2 HONO2 HONO2। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है। जब हम इसका नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका H2SO4। ठीक है,
तो जब हम ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ से देखिए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन और इस नाइट्रिक एसिड के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे यहाँ पे CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2। तो क्या बना, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बना, या फिर हम इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कहेंगे। क्लियर है। तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो एज एक्सप्लोजिव कंपाउंड मीन्स विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी यूज किया जाता है। अगली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम इसे हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन हैलाइड किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं किससे, आयोडीन से, और क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड बनाते हैं, जैसा कि नाइट्रिक एसिड के साथ हुआ। लेकिन ये जो ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये क्या करते हैं, आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करते हैं और क्या बनाते हैं, CS2 डबल बॉन्ड CH2I एलाइल आयोडाइड बनाते हैं, जो कि ये स्टेबल कंपाउंड है। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। जब ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड COH के साथ रिएक्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब यहाँ से देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है और क्या बनता है, CH2OOC COH CH2S CH2L ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बनता है। ये जो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये CO2 गैस यहाँ से रिलीज करता है और क्या बनाता है, CH2OCH CHOS CH2OH बनाता है, जिसे हम ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट कहते हैं। ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट होता है जल अपघटन के दौरान फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा आता है जब ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक एसिड के साथ हायर टेम्परेचर पे मीन्स 260 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तब यहाँ से वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और क्या बनता है, CH2OOC CSOOC CH2OH ग्लिसरॉल डाई ऑक्सैलेट बनता है। ये ग्लिसरॉल डाई ऑक्सैलेट डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू CO2 गैस के 2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है और क्या बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड CS CH2OH, जिसे हम एलाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ग्लिसरॉल रहता है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ एक तो लोअर टेम्परेचर पे और दूसरा हायर टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लोअर टेम्परेचर पे ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और हायर टेम्परेचर पे ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन होता है मीन्स निर्जलीकरण कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तब ये क्या करता है, तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज करता है और एक्रिल एल्डिहाइड, जिसे हम एक्रोलीन भी कहते हैं, फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO। अब देखिए इसके यूज क्या क्या है। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल या फिर ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल या ग्लिसरॉल, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एज अ लुब्रिकेंट फॉर वॉच, घड़ी बनाने में उसके लिए एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। यूज एज अ एंटी फ्रीजर इन मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल्स होती है, बाइक होती है, उसमें हम एज अ एंटी फ्रीजर का यूज करते हैं। यूज एज अ एक्सप्लोजिव मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया था नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो एक्सप्लोजिव मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। ये एसिड प्रूफ सीमेंट विथ लेड ऑक्साइड के साथ एसिड प्रूफ सीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।